कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है हमारे YouTube चैनल माइंड ग्रोथ कोचिंग सेंटर में। तो बच्चों, जो हमारी आज की क्लास है वो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन के कुछ हम ऐसे सवालों को हल करना सीखेंगे, उसके ट्रिक्स को सीखेंगे कि मात्र 5 से कम सेकेंड में इसको बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन आपके बिल्कुल सामने है। ऐसे क्वेश्चन को देखकर हमारे दिल धक धक करने लगते हैं कि बहुत ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि मैं कुछ ऐसे आपको ट्रिक्स बताऊंगा बिल्कुल जो इजी होंगे, आप समझ सकते हो, समझ जाओगे कि जब हम 5 से कम सेकेंड में इसको इजीली कर सकते हैं। ये अभी हमारी पहली टाइप है। कुल हमारे पास 4 टाइप के क्वेश्चन है, लगभग 20-25 क्वेश्चन है जो बड़े अजीब दिखते हैं, बड़े अजीब होते हैं, तो उनको हम हल करना सीखेंगे। ऐसे क्वेश्चन हमारे बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, खासकर एसएससी के एग्जाम के लिए, उत्तर प्रदेश जो पॉलिटेक्निक की परीक्षा उसके लिए, जो उत्तर प्रदेश पुलिस की जो परीक्षा उसके लिए, यानी कि ये जितने भी कंपटीशन एग्जाम है उसके लिए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो हम शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे और शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करके हम इजीली क्वेश्चन को हल करना सीखेंगे। मैं आपको फिर से बोलूंगा कि हमारी पहली टाइप है, इसके बाद भी हमारे टाइप है बहुत कठिन इसके बाद भी हमारे सवाल आने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास करें और अंत तक देखकर हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियो ये कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, ये फर्स्ट टाइप है और इस फर्स्ट टाइप को हम हल करना सीखेंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा आसान है, आप मेरी बात को समझने का प्रयास करोगे। तो ये √6 प्लस √6 प्लस √6 डॉट 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 इंफिनिटी तक, और ये भी वही है, लेकिन क्या है √6 माइनस √6 माइनस √6 डॉट डॉट इंफिनिटी। यानी कि ये सवाल क्या हमारा एक ही टाइप का है, लेकिन क्या है एक जगह प्लस है, एक जगह माइनस है, ठीक है ना। तो हम इस चीज को सवाल को हल करना सीखेंगे। तो इसमें करना क्या पड़ता है कि जो अंडर रूट में है, जो 6 जो हमारा है, उसको हम ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे। इसका 2 हम ऐसा फैक्टर निकालेंगे, आप ऐसे तोड़ सकते हो कि हम इसका 2 ऐसा फैक्टर निकालेंगे कि जिनको घटाने पे 2 आना चाहिए। तो क्या होगा 3 दूनी 6, और 3 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। तो आखिर क्यों हमने एक ही क्यों लाया घटाकर, आप मेरी बात समझोगे, यहाँ मेरी बात समझने का प्रयास करोगे कि अगर हमने यहाँ पे 1 मान लिया तो 1 में अगर हम √6 का क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 आएगा। यानी √6 का जो फैक्टर क्या होता है 1 भी होता है क्या नहीं होता है, सबका एक हमारा फैक्टर होता है। तो इसीलिए कड़ी से पहले जो 1 है, इसीलिए हमने अंदर क्या लाया 2 लाया, सॉरी अंदर हमने क्या लाया 1 लाया। लेकिन अगर कभी ऐसा होता 35 प्लस √2 35 प्लस 2 35, तो इसको क्या करते हम 35 को ऐसे 2 भागों में तोड़ते कि इनको अगर घटाएं तो 2 आना चाहिए। देखिए यहाँ पे यही सब कमाल है, यही हमें बताएगा कि हमें घटाने पे कितना लाना है, 1 लाना है कि 2 लाना है। तो यहाँ पे 1 छुपा था तो हमने घटाने पे 1 लाना है। अगर कड़ी से पहले 2 होता तो हम घटाने पे 2 लाते, कड़ी से पहले 3 होता तो घटाने पे हम 3 लाते। यानी कि उसको जो कड़ी में है उसको 2 ऐसे फैक्टर फाइंड करेंगे, पता करेंगे कि जिनको घटाने पे ये यहाँ पे अगर 1 था तो 1 तो लिखा नहीं होता, ऑलरेडी होता है, तो वहां पे यहाँ पे 1 की बात हो रही है, तो यहाँ पे घटाने पे 1 आना चाहिए। यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे घटाने में क्या होना चाहिए हमारा 2 होना चाहिए, है कि नहीं है। तो बस यही आपने ये बिल्कुल सीख लिया, क्योंकि बहुत सारे कंफ्यूजन होता है कि 1 हम क्यों ला रहे हैं, हम घटाने पे 1 क्यों ला रहे हैं। तो इसका आंसर क्या है कि इसके पहले का जो संख्या छुपा होता है 1, तो मैंने कहा कि √6 का फैक्टर क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे 1 है, और 1 को √6 में अगर मल्टीप्लाई करें तो √6 आएगा। तो हमें क्यों लिखे, वहीं पे छिपा होता है। तो वही 1 हम क्या करेंगे घटाने के बाद उन्हीं 1 को लाना है। सेकेंड पार्ट में हम बात करेंगे यहाँ पे 2 होगा तो हम कैसे 2 लाएंगे। तो हमारा घटाने पे 1 लाना है कि 2 लाना है कि 3 लाना है, वो इसकी बगल के संख्या पर क्या करता है निर्भर करता है। यहाँ पे 1 होगा तो घटाने पे 1 लाएंगे, यहाँ पे 2 होगा तो घटाने पे 2 लाएंगे, यहाँ पे 3 होगा तो घटाने पे 3 लाएंगे, है कि नहीं है। चलिए इसके बाद बच्चों अगर प्लस में है, वो हमारा √रूट प्लस में है तो बड़ी संख्या आंसर होता है, अगर वो माइनस में है तो क्या होता है हमारा छोटी संख्या हमारा आंसर मिलता है। ये बड़ा आसान चीज है, मेरी बात समझोगे कि अगर जो हमने फैक्टर निकाला उसका अंतर 1 था, क्लियर हो गया, तो जो बड़ी संख्या होगा वो क्या होगा, वो प्लस वाला आंसर होगा, और जो छोटी संख्या होगा वो क्या हमारा होगा माइनस वाला आंसर होगा। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसका आंसर क्या होगा हमारा 3 हो गया, और इसका आंसर क्या हो गया हमारा 2 हो गया। प्लस था तो बड़ी संख्या लेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा 3 हो गया, और माइनस था तो हमने छोटी संख्या ली तो क्या हो गया हमारा 2 हो गया। क्लियर है कि नहीं आसानी। चलिए तो अब हम सेकेंड सवाल को देखते हैं कि ये क्या √2
12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 डॉट 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 इंफिनिटी तक। ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान हो, कहां तक है ये इंफिनिटी तक है। कहां तक है ये इंफिनिटी तक। तो यहाँ पे हम वही काम करेंगे, 12 का तो ऐसा फैक्टर निकालेंगे कि जिनको अगर हम घटाएं, बड़े को छोटे से घटाएं तो जो अंतर हो एक आना चाहिए। वही चीज है, क्योंकि कड़ी से पहले क्या हमारा एक इसका जो फैक्टर छुपा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे होगा हमारा 4 गुणे 3 यानी 4 के 12 और 4 में से 3 दिया क्या होगा हमारा 1 हो गया। तो मैंने भी जस्ट कहा आपसे पहले कि बड़ी संख्या होगा तो अगर प्लस है तो उसका आंसर क्या होगा, बड़ी संख्या होगा। अगर माइनस है तो उसका आंसर क्या होगा हमारा, छोटी संख्या होगा। तो प्लस वाले का हमारा आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो गया, और जो हमारी माइनस का आंसर होगा हमारा 3 हो गया। तो बच्चों ये टाइप 2 के क्वेश्चन है। यहाँ पे हमने क्या देखा, वहां पे हमने देखा कि वहां पे कड़ी से पहले 1 छुपा हुआ था, मतलब 1 था जो बिल्कुल दिख नहीं रहा था, और यहाँ क्या हमारा कड़ी से पहले 2 है। तो मैंने आपको पहले में भी आपको मैंने समझाया कि यहाँ कड़ी से पहले हम देखेंगे कि हमारे पास कौन सी संख्या है। यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ पे 3 भी हो सकते हैं हमारे एग्जाम में। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी जो कड़ी में है यानी उसका तो ऐसे फैक्टर निकालेंगे कि जिसका अंदर क्या हो 2 आए। यहाँ हमारा 30 सॉरी यहाँ पे हमारा 63 है, तो 63 का हमें 2 ऐसा फैक्टर निकालना है कि जिसका उन फैक्टर का जो अंतर हो वो क्या हो 2 हो। तो अगर हम 63 का फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा 9 गुणे 7, 9 सत्ते 63। और इसको अगर हमने देखा कि इसके जो अगर इसको हम घटाएंगे तो क्या होगा 2 आएगा, और यही 2 आना चाहिए। तो हमने देखा कि इसका अंतर क्या आ गया हमारा 2 आ गया। तो फिर हम वही काम करेंगे कि जो अगर प्लस होगा तो बड़ी संख्या आंसर होगा, और माइनस होगा तो क्या होगा हमारा छोटी संख्या हमारा आंसर होगा। ये बिल्कुल सेम टू सेम वही है, बस हमको यहाँ जो अंडर रूट है उसके पहले हमें देखनी है। अगर कोई संख्या नहीं है तो ऑलरेडी वहां 1 छिपा होता है तो अंतर 1 होना चाहिए। 2 होगा तो वहां पे हम अंतर 2 ढूंढेंगे, 3 होगा तो अंतर 3 ढूंढेंगे, है कि नहीं है। तो इसके अनुसार क्या होगा हमारा कि इसका प्लस में है तो आंसर क्या हमारा हो गया 9, क्या हो गया हमारा आंसर, है कि नहीं है। ये माइनस में क्या होगा इसका आंसर हमारा, इसका बच्चों आंसर होगा हमारा 7। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 क्या हमारा अंडर रूट में क्या हमारा 35 है। तो अगर हम यही काम 35 से करेंगे, यही काम करेंगे कि अंदर क्या हो हमारा 2 हो, तो 7 5 यानी 7 5 35, और इसका अंदर क्या हो गया हमारा 2 आ गया। तो सेम टू सेम हम फिर से वही करेंगे जो मैंने भी जस्ट कहा कि अगर प्लस होगा तो बड़ी संख्या और माइनस होगा तो छोटी संख्या। ये प्लस में है तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये माइनस में है तो इसका आंसर क्या होगा हमारा 5 आएगा। तो बच्चों ये बिल्कुल आसान है, मैंने भी जस्ट कहा कि यहाँ पे क्या हमारा डॉट 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 ये अनंत तक है, अनंत तक है, अनंत तक है, अनंत तक है। अभी हम अनंत तक के सवालों को हल कर रहे हैं, इसके बाद जो हम सवाल हल करेंगे वो अनंत तक नहीं करेंगे, ठीक है। ये मेथड बस किसके लिए, जो सवाल हमारे इंफिनिटी तक होते हैं, यानी कि अंडर रूट 63 फिर अंडर रूट 63 कहां तक जाएगा ये अनंत तक, ठीक है। तो चलते हैं देखते हैं थर्ड टाइप। तो बच्चों ये हमारी थर्ड टाइप है, अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 डॉट 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 कहां तक है ये हमारा इंफिनिटी तक। तो ये इनटू में है। अभी हमने क्या पढ़ा, प्लस के बारे में पढ़ा, हमने माइनस के बारे में पढ़ा, अब क्या आ गया हमारा इनटू। लेकिन जो नीचे क्वेश्चन है प्लस में और माइनस में, तो आप ये सोचेंगे कि हम पहले टाइप का है, लेकिन नहीं, ये पहले टाइप का सवाल नहीं है, ठीक है। पहले टाइप का सवाल इसलिए नहीं है कि 5 का ऐसा फैक्टर होगा ही नहीं जिसको हम घटाएं तो उसका अंतर एक है। तो आखिर इस सवालों में क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा क्या है, करने से पहले सब में 1 है, करने से पहले हमारे 1 का मल्टीप्लिकेशन हुआ है तो इसके अंतर 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम 5 का फैक्टर निकालेंगे 2 कि इसका अंतर 1 हो तो पॉसिबल नहीं है, उसका अंतर निकलेगा ही नहीं। तो आखिर इस प्रकार के सवालों को हम कैसे हल करेंगे, तो चलिए इसका भी ट्रिक्स है कि अगर फैक्टर नहीं हो पा रहा है और इसका अंतर नहीं हो पा रहा है तो उसको हम कैसे हल करेंगे। तो पहले हम इसको स्टार्ट करेंगे, तो आप इसको बिल्कुल दिमाग रखेंगे कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं जैसे कि अंडर रूट ए अंडर रूट ए अंडर रूट ए अंडर रूट ए, तो बच्चों इसका उत्तर क्या होता है, हमारा ए ही होता है। आप इसको बिल्कुल याद कर लेंगे। अगर हमारा ऐसे आ रहा है
कि अंडर रूट ए अंडर रूट ए अंडर रूट ए अंडर रूट ए डॉट 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 इन्फिनिटी तक, तो इसके आंसर क्या होंगे? ए ही होंगे। कब? जब बीच में इंटू। अपने यहाँ बिल्कुल देख रहे हैं सब में क्या हमारा इंटू का साइन है, कोई भी क्या होगा प्लस माइनस से जुड़ा नहीं है। तो हम बिल्कुल सवाल को देखकर ये चीज क्लियर कर लेंगे कि इसका आंसर कितना होगा? 3 हो जाएगा। इसका कितना होगा हमारा? 5 हो गया। है कि नहीं आसान ट्रिक्स? यानी कि आपको बस दिमाग में रखना कि अगर इंटू में हो अंडर रूट, तो इंटू इंटू अंडर रूट ए अंडर रूट ए अंडर रूट ए डॉट 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 इन्फिनिटी तक, तो वहां पे क्या होगा हमारा? जो कड़ी में होगी संख्या वही क्या होगा? हमारा आंसर होगा। क्लियर? इसमें थोड़ी सी समस्या है। यहाँ आप देख रहे हो कि अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 फिर डॉट 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 इन्फिनिटी तक। यहाँ पे क्या अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 5 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। तो यहाँ अगर हम 5 का, ये हमारे प्लस में है, तो अगर हम 5 का फैक्टर निकालने का प्रयास करें कि जिसका अंतर 1 है, तो पॉसिबल नहीं है क्या? पॉसिबल नहीं है। तो करेंगे क्या हम? आखिर क्या करेंगे कि इसका आंसर आ जाए? तो मेरी बात समझोगे? तो अगर वो संख्या प्लस में है, संख्या अगर प्लस में है तो हम आगे बढ़ेंगे 6, 7, 8 की तरफ बढ़ेंगे। अगर वही संख्या माइनस में है, इधर हम जाएंगे, इधर हम बढ़ेंगे कब? जब प्लस होगा, और इधर जाएंगे कब? जब माइनस होगा। तो यहाँ पे क्या हमारा 4 हो जाता है, 3 हो जाता है, 2 हो जाता है, 1 हो जाता है। आप मेरी बात समझेंगे? अगर प्लस है के बीच में तो हम इधर बढ़ेंगे, यानी 5 के बाद क्या करेंगे? बढ़ेंगे। अगर वो माइनस होता तो क्या करते हैं? 5 के बाद घटते हैं। क्यों घटेंगे? चलिए, तो 5 को छोड़कर 5 के बाद इसमें से ऐसी कोई संख्या ढूंढनी है, ऐसी कोई संख्या ढूंढनी है कि जिसका फैक्टर निकालें, जिसका अगर हम फैक्टर निकालें तो उसका अंतर 1 हो जाना चाहिए। 5 का तो हो नहीं रहा है, चलिए हम आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे और ऐसी संख्या ढूंढेंगे कि जिसका अगर हम फैक्टर निकालें 2 और दोनों को हम घटाएं, सब्सट्रैक्ट करें, तो उसका अंतर 1 होना चाहिए। तो 6 देखिए, तो 6 का अगर निकालेंगे हम फैक्टर तो क्या होगा? 3 दूनी 6, यानी इसका अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा? अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वही चीज करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा? जो इसका आंसर होगा वो कहाँ होगा? 2 और 3 के बीच में होगा। यहाँ पे हम दोनों लेंगे, इसका आंसर क्या होगा? 2 और 3 के बीच में होगा, क्योंकि इसका फैक्टर क्या है? 3 और 2। तो इस पे क्या लिखेंगे कि आंसर क्या होगा इसका? कि 2 और 3 के बीच में, यानी इसका जो उत्तर क्या होगा हमारा? 2 और 3 के बीच में होगा। ये हमारा किसका है? प्लस का। चलिए, अगर माइनस टू का करेंगे तो माइनस है तो फिर वही हम काम करेंगे, क्या करेंगे? इसके इधर चलेंगे, यानी कि घटेंगे। तो 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया। इसके लिए ये माइनस के लिए। चलिए, तो 4 का निकालेंगे 2 फैक्टर के, जिसको घटाने पे गए, पॉसिबल है क्या? नहीं। 2 दूनी 4 नहीं होगा। 3 का नहीं, 3 एकम 3। 2 का अगर हम करेंगे तो 2 गुणे 1, यानी अगर 2 में से हम घटाएंगे 1 तो क्या हमारा आएगा? 1 आएगा। है कि नहीं है? यानी हम इधर आएंगे, हम घटेंगे कब? जब हमारा इसमें साइन क्या होगा? माइनस। तो हमने क्या देखा कि इसका आंसर क्या होगा? 1 और 2 के बीच में। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? 1 व 2 के बीच में होगा। है कि नहीं बच्चों? तो हमने ऐसे सवालों को भी हल कर लिया, हमने ऐसे सवालों को भी हल करना हमने सीख लिया जिसका फैक्टर नहीं बन पा रहा था। तो ये हमारी 4th टाइप का सवाल है, आपके बिल्कुल स्क्रीन पे दिख रहा है। ये अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2, बस वही तक हमारी है। यहाँ पे 4 अंडर रूट 2 4 अंडर रूट 2 4 अंडर रूट 2 4 अंडर रूट 2, यही तक हमें हल करना। यहाँ अंडर 3 अंडर रूट 7 3 अंडर रूट 7 3 अंडर रूट 7, हमें बस यही तक हल करना है। तो इसमें क्या अंतर क्या है? हमने इसके पहले जो सवाल हल किया था, कणी में 2 कणी में 2 कणी में 2, और क्या हमारी ये अनंत था, तो इसके उत्तर हमने क्या निकाला था? 2। तो ये सवाल क्या हमारा बिल्कुल इससे अलग है। ये अनंत तक था, लेकिन ये अनंत तक नहीं है, ये केवल 3 बार था। 1 बार 2 बार 3 बार तक है। तो आखिर इस टाइप के सवाल को हम हल कैसे करेंगे? तो इस मीडियम के माध्यम से इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर कोई भी अंडर रूट में अगर अनंत तक नहीं है तो उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर दिए। बड़ा आसान मेथड है, अगर आप एक बार समझ जाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बच्चों कुछ चीजें आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। पहली चीज है कि ये जो कड़ी हमारी होती है तो यहाँ पे क्या होता है? हमारा 2 छुपा होता है, आपको ये पहले से मालूम होगा। पहली चीज है। सेकेंड चीज क्या है? कोई भी संख्या हो अगर उस पर पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है।
भली संख्या 99 है, उसकी पावर अगर 0 तो क्या होगी, इस वाली 1 होती है। तो ये दो चीजें आपको दिमाग में रखेंगे। तो यहाँ पे आप कल्पना कर लेंगे क्या छुपा हुआ, 2 है 2 है 2 है, ठीक है ना। तो उस 2 को मानकर हम हल करेंगे। चलिए, तो कुछ चीजें आपको दिमाग में रखना है। पहला कि जो अंडर रूट में है हम पहले उसको नोट कर लेंगे, नोट कर लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस पे हम क्या बनाएंगे, पावर बनाने का प्रयास करेंगे। पावर कहां से बनाएंगे, वही चीज जो संख्या के बाहर है। तो संख्या के बाहर कितना हमारा, ये कड़ी के बाहर कितनी हमारी चीटी होती है, 2 होता है, तो 2 नोट कर लेंगे। अब तो ये 2 कितनी बार है, तो यहाँ पे एक बार होगा, हर कड़ी से बाहर होगा तो कड़ी कितनी है, 1 2 3, तो कितनी बार होगा, ये 3 बार होगा। चलिए, अब इसके बाद क्या करेंगे कि जो 2 पे पावर 3 है उसको पावर 1 घटाएंगे, ऊपर लिखेंगे, तो 2 पे पावर क्या हो गया, 2 हो गया। अब इसके बाद प्लस करके हम पावर को घटाते चले जाएंगे 0 तक, आसान तरीका। यानी कि ये 2 हमारा इसका कड़ी में 2 हो गया। ये जो 2 है वो कड़ी की जो बाहर होती है, जो कड़ी की वैल्यू है यहाँ पे जो होता है कड़ी पे वो होता है। और कड़ी को कितनी बार है, तो कड़ी 3 बार, तो पक्का 3 बार ही होंगी, तो पावर 3 करेंगे। और जो 2 पे पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 में घटाएंगे क्या होगा, 2 पे पावर 2 होगा, हम पावर को घटाएंगे और उसके बाद उसको प्लस करते हुए जो पावर है उसे घटाते हैं हम 0 तक चले आएंगे। इसको हल करते हैं तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2 पे पावर हमारा 8 हो गया, है कि नहीं है। ऊपर क्या होगा, 4 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया। तो हमने क्या देखा, ये हमारा क्या हो गया, क्योंकि 2 टू दी पावर 4 2 6 7/8। तो बच्चों इसकी हमारा उत्तर क्या हो गया, आंसर क्या हो गया, 2 टू दी पावर 7/8, है कि नहीं, आसान है बिल्कुल। अभी आप टेंशन बिल्कुल मत लेंगे, हमारे पास 3 और एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल से आप बिल्कुल समझ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लफड़ा था, कोई संख्या नहीं था, हमने माना था। चलिए, तो सेकेंड को देखते हैं कि सेकेंड में हमने क्या देखा कि यहाँ पे क्या है, 4 कड़ी से बाहर क्या 4 है, कड़ी की वैल्यू क्या 4 है, लेकिन कड़ी में क्या है, 2 है, कड़ी में 2 है, कड़ी में 2 है, कड़ी में 2 है। तो जो कड़ी के अंदर होता है हम उसको पहले लिख लेंगे। चलिए, इसके बाद हम क्या करेंगे, पावर बनाने का प्रयास करेंगे। अब पावर कहां से बनेगा, वही जो कड़ी से बाहर है। तो कड़ी से बाहर क्या 4 है। अब देखेंगे 4 कितनी बार है, तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। बच्चों कड़ी जितनी बार होती है उतना बार होता है, तो कड़ी कितनी है, 1 2 3 4 बार है। तो क्या हो गया, 4 पे पावर 4 हो गया। फिर वही काम करेंगे, पावर 1 घटाएंगे, तो क्या होगा, 4 पे पावर 3 हो गया ऊपर, और उसके बाद पावर को घटाते चले आएंगे, उनको जोड़ते हुए। तो हमने जोड़ा, यहाँ 1 हो गया, यहाँ पे पावर क्या हो गया, 0 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया। ये क्या बन गया, हमारा अंश है, ये क्या बन गया, हमारा हल है। तो इसको अगर हम फिर से हल करेंगे तो क्या होगा, इसके बाद हम हल करते हैं तो क्या होगा, 2 पे पावर, ये 4 चौका 16, 4 चौका 16, 16 16 में 256, 256 हो गया। ये 4 चौका 16, 16 चौको 64, 4 चौका 16, 4 एकम 4 और 1। मैंने अभी जस्ट कहा कि 4 पे पावर 0 है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, हमारी 1 होती है। इनको अगर हम ऐड कर लेंगे तो क्या होगा, 2 पे पावर 256, ये 64, 16 80 और 80 4 84 84 85, क्या है ये 85/2 पे पावर 85/256। तो इसे क्या बोल सकते हैं हम, 2 टू दी पावर 85/256, यानी कि 2 पे घात 85/256 आएगा हमारा आंसर, है कि नहीं, आसान है ये। तो पावर कहां से बनाना है, हमारा जो कड़ी से बाहर है उससे हमने पावर बनाना है, और बेस हमारा क्या रहेगा, जो कड़ी के अंदर है। बस आपको ये दिमाग में रखना है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखते हैं। तो 3 में कड़ी में क्या हमारा 7 है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसका जो पावर बनाने का प्रयास करेंगे, तो कड़ी से पहले क्या है, कड़ी की वैल्यू क्या 3 है, तो 1 3 2 3 3 3, तो 3 पे पावर 3, नीचे भी ऊपर अब आएंगे तो वही काम करेंगे, जो पावर है घटाएंगे, तो क्या होगा, 3 पे पावर 2। अब क्या करेंगे, इसको ऐड करते हुए पावर को घटाते चले आएंगे 0 तक, है कि नहीं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करते हैं तो 7 टू दी पावर क्या हो गया, 3 तरीका 9 9 तरीका 27 हो गया। ये 3 तरीका 9 3 प्लस 1, इसको हम ऐड कर लेंगे यहीं पे, तो क्या होगा, 7 टू दी पावर 9 1 10 10 3 13/27। बच्चों जो हमारी थर्ड क्वेश्चन है उसका आंसर कितना आ गया, 7 टू दी पावर 13/27। तो ये बड़ा आसान है, इस टाइप के क्वेश्चन को देखकर तो हमारे होश उड़ जाते हैं। तो ये आसान ट्रिक्स है, और इस ट्रिक्स का इस्तेमाल करके हम कम से कम समय में सवाल को हम हल कर सकते हैं। तो 5वां देखते हैं, तो चौथा देखते हैं। तो चौथा पे हमारा कड़ी में कितना है, हमारा 2 है, क्लियर। अब इसके जो पावर बनाएंगे, तो पावर क्या होगा, हमारा कड़ी से कड़ी की वैल्यू कितनी, कड़ी की मतलब जो
पहले जो कितनी वैल्यू है 5 है तो 5 लिखेंगे। अब 5 हमारे कितनी बार है तो 1 बार 2 बार 3 बार, तो क्या होगा 5 पे पावर 3। अब फिर पावर को यहाँ पे घटाएंगे और घटाते इनको ऐड करते हुए चले जाएंगे। तो 5 पे 1 और 5 पे 0 है कि नहीं। तो इसको अगर हम यहाँ पे लिखने इसको हल करने का प्रयास करेंगे तो क्या हो गया 5 बचे 25, 25 बचे 125, यहाँ 5 बचे 25, 5 एक कम 5, अब 5 पे पावर क्या होगा हमारा 1 हो जाएगा। तो हमारा ये क्या हो गया, ये हो गया 2 पे पावर 125, 25 यहाँ करिए 25 5 30 और 30 1 31। तो बच्चों ये हमारे क्या क्या 2 टू दी पावर 31/125। तो बच्चों इतनी आसानी से हमने सवाल को हल कर लिया था, जो हमारे सबसे अजीब दिखते हैं, बिल्कुल अजीब लगते ही देखते ही हमारे अंदर डायरेक्ट पैदा हो जाती है मेरे बस करने की, लेकिन बड़ा आसान है, आप कर सकते हो। तो इस मेथड का इस्तेमाल करके, इस ट्रिक का इस्तेमाल करके तो हमने आसानी से बहुत कम समय लेते हुए सवालों को हल कर लिया और ट्रिक्स का इस्तेमाल करके। तो बच्चों हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। Thank you. Have a nice day. Keep learning.